तो एक बार फिर से हमारे सभी सदस्यों का, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस ऑकल्ट साइंस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट और साइंस के एमलगमेशन को आपको सिखाते हैं, या किस तरह से हमारे एंशियंट वैदिक नॉलेज को साइंटिफिक तौर पर सीखा जा सकता है और प्रॉपर वे में अपने लाइफ में अप्लाई करके अनगिनत बेनिफिट्स हम उसका ले सकते हैं, उससे प्राप्त कर सकते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं। सो वंस अगेन वी ऑल आर हियर टुगेदर। फिर से हम सभी यहां पर है लाल किताब ज्योतिष को सीखने के लिए और जानने के लिए, जो विश्व प्रसिद्ध एक पद्धति है और इसने काफी नाम कमाया है। हालांकि ये 100 साल या उससे थोड़ा सा कम ही पुराना पद्धति है, पर फिर भी ये इतना पावरफुल है, इतना इफेक्टिव है और इतने प्रभावी तरीके से काम करता है। क्या ये दिनों दिन प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है और लोग इससे जुड़ रहे हैं, इसको पर्सनली, प्रोफेशनली और एकेडमिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लाल किताब ज्योतिष के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन करेंगे लाइव, जहां पे आपके सवाल होंगे और हम अपने एक्सपर्ट पैनल के माध्यम से उन सवालों का बिल्कुल सटीक और फैक्ट बेस्ड जवाब देंगे। और फिर अंत में 5,000 रुपए का लक्की ड्रॉ आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो जो पार्टिसिपेंट इस सेशन के एंड तक बने हुए रहेंगे, उनके पास मौका है, क्या वो आज इस सेशन में 5,000 रुपए भी जीत सकते हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस प्लेटफॉर्म is of Sahil Kothari Training and Consultancy, and my name is Nihal Kumar Tokania. I am the co-founder and managing partner of Sahil Kothari Training and Consultancy. And इस इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। और हम पिछले 7 वर्षों से इस ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस ज्ञान से जोड़ चुके हैं और उन्हें बहुत कुछ सिखा चुके हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इसे सीखकर। और आज के इस स्पेशल सेशन के जो मेंटोर है, जो टीचर है, जो गुरु है, जो गाइड है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। ये हमारे इंस्टीट्यूट के एक कोर पिलर है। काफी सालों से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजों को सिखाया है। ही इज अ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ही इज अ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर। बहुत सारे ऑकल्ट मॉडलिटीज को ये प्रैक्टिस करते हैं और रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड इनके ऑकल्ट से रिलेटेड पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स और बहुत सारे चीजों को इन्होंने लाइव पब्लिक फोरम्स पे, मे इट बी मीडिया, मे इट बी मैगजीन्स, पब्लिकेशंस और बहुत सारे अलग आईआईएम, आईआईटी में इनके रिसर्च पेपर आ चुके हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे अनगिनत जगहों पर वर्ल्ड वाइड इन्होंने अपने इस नॉलेज को रिसर्च के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से लोगों के सामने रखा है, और इसीलिए लोग इन्हें इतना मानते हैं और इतना विश्वास करते हैं। एंड आज के इस सेशन को यहाँ से सिद्धार्थ सर टेक ओवर करने वाले हैं और इस बहुत ही अमेजिंग लाल किताब के जर्नी को शुरू करेंगे। और सर आप बताइए, लाल किताब ज्योतिष ने क्यों इतना प्रसिद्धि हासिल कर लिया है पिछले 100 वर्षों में, और क्यों ये एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का इतना पॉपुलर और इतना इफेक्टिव मॉडलिटी बनकर सामने आया है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत। आज अगले कुछ घंटों में हम लोग ज्योतिष की एक खास विधा, लाल किताब ज्योतिष को या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी को समझने जा रहे हैं।
So today we are going to deep dive and understand what is लाल किताब ज्योतिष। आज के इस सेशन का हम सबसे पहले लाल किताब ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, ताकि हम समझ सके, जान सके कि लाल किताब ज्योतिष होता क्या है। उसके बाद हम लाल किताब के कुछ स्पेशल यूनिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे लाल किताब की मकान कुंडली, जैसे लाल किताब के पामिस्ट्री से संबंध, और कृत्रिम ग्रह या मसनूई ग्रह क्या होते हैं उसके बारे में, ये सारी चीजें हम सीख रहे होंगे और बहुत सारे नए नए प्रिंसिपल्स को, नए नए कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में जान रहे होंगे और उसको अडॉप्ट भी कर रहे होंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं ज्योतिष क्या होता है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं आजकल कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक नहीं, और ऐसा मैंने क्यों बोला ये आपको मैं समझाऊंगा। जब हम इसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले एस्ट्रो, जिसका मतलब होता है ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। दूसरा जो हमारा इसमें शब्द है वो आता है लोजी से, जो बना है एक लैटिन वर्ड लोगस से, जो आता जिसका मतलब होता है स्टडी। तो दोनों को मिला दे तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब है ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों की स्टडी। जैसे आप बायोलॉजी सुनते हैं, जूलॉजी सुनते हैं, साइकोलॉजी सुनते हैं, न्यूमरोलॉजी सुनते हैं, एंड सो ऑन। अब ये जो शब्द है ना, इसने ज्योतिष के पर्पस को बीट कर दिया है। अब ज्योतिष का पर्पस क्या है, इसके संस्कृत या हिंदी के नाम पे आते हैं। जब आप इसका संस्कृत या हिंदी नाम को देखते हैं, ज्योति, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ज्योत और ईस। ज्योत का मतलब दीपक, जो रोशनी दिखाए, और ईस का मतलब ईश्वर, गॉड, मतलब ईश्वर की ज्योति। ईश्वर की ज्योति का मतलब समथिंग दैट इज एम्पावरिंग द पर्सन टू अ विजन। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, एक जहां हम इसको सिर्फ एक विज्ञान के रूप में समझ रहे हैं, और एक जहां हम इसके आध्यात्मिक महत्व को समझ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ज्योतिष को वेदों का अंग कहा गया है, और वेदों का अंग ही नहीं, ये वेदों की आंख है। अब हमारे शरीर में अगर आंख की बात करेंगे, क्या पर्पस है? एक इंसान के शरीर में आंख का पर्पस है देखना, सही दिशा बताना, सही डायरेक्शन देना। वही काम ज्योतिष का है। तो दैट्स द रियल पर्पस ऑफ ज्योतिष। जो ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर का ज्ञान है, जो ईश्वर की रोशनी है, जो हमें सही रास्ता दिखाए। आगे चलते, इस ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं, उसी में से एक विधा है जिसका नाम है लाल किताब ज्योतिष। अब लाल किताब ज्योतिष खास क्यों, इसको समझिए। अब देखिए, एक तो क्या कि पर्सन का डेट बर्थ हो गया, कोई भी इंसान, मैं, आप, या कोई भी तीसरा इंसान जो इस धरती पे आज की तारीख में मौजूद है, उसका कभी ना कभी जन्म हुआ है। एवरीवन, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अजन्मा है, जो बिना जन्मे धरती पे अवतार ले लिया, नहीं, सबका जन्म हुआ है। तो हमारा एक बर्थ चार्ट, जब हम जन्म लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर बनती है, हमारे हाथ बनते हैं, हमारी पामिस्ट्री बनती है, जिसको आप समझ सकते हैं सामुद्रिक शास्त्र के रूप में। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब इंसान के, चाहे उसका बॉडी हो, चाहे उसका फेस हो, चाहे उसका पाम हो, इस सब की गणना, इस सब की एनालिसिस। और तीसरा, मैं, आप, या कोई भी व्यक्ति कहाँ रहता है, एक घर में। और जब घर में रहते हैं तो उस घर का होता है वास्तु, क्योंकि हर घर की अपनी ऊर्जा है, हर घर की अपनी क्षमता है। तो लाल किताब ज्योतिष की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, वो इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है। तो लाल किताब ज्योतिष इज वन ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी which combines the palmistry, the horoscope, as well as
द वास्तु ऑफ द होम, जो इसका सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे बड़ा एडवांटेज बाकी दूसरे ज्योतिष विधाओं के ऊपर। देखिए, ऐसा कोई भी रेस नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है कि भाई लाल किताब ज्योतिष नंबर 1 है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। हर ज्योतिष विधा का अपना कुछ एडवांटेज, हर ज्योतिष विधा का अपना कुछ खासियत है। तो लाल किताब ज्योतिष की जो सबसे बड़ी खासियत है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, उस एडवांटेज का नाम है इसका पामिस्ट्री को, व्यक्ति की कुंडली को और उसके घर के वास्तु को, तीनों को एक सुई में, एक डाल में पिरोना। और यही इसकी एडवांटेज है, यही इसकी खासियत है जो देता है। आगे चलते हैं। ये लाल किताब कोई बहुत पुराना ज्योतिष विधा नहीं। वैसे लाल किताब का जो इतिहास है, लाल किताब का ओरिजिन है, उसके बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे आर्गेंट हैं, सो ऑन। लेकिन जिस लाल किताब को हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, हम जानेंगे, ये आता है पंडित रूपचंद जोशी जी से। पंडित रूपचंद जोशी जी को आज के लाल किताब का आप कर्ता धर्ता मान सकते हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पे इस लाल किताब की सुई को पिरोया। उन्होंने 1939 से लेके 1952 के बीच में 5 किताबें लिखी। सबसे पहला किताब लाल किताब के फरमान, 1939 में। लाल किताब के अरमान, ये एक ऐसी बुक है, लाल किताब के अरमान, जहां उन्होंने पहली बार पामिस्ट्री को और ज्योतिष को, इंसान की कुंडली को कनेक्ट किया। ये 1940 में आया। फिर लिखा गुटका, जो इल्म सामुद्रिक के लाल किताब है, अगेन पामिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसने फर्दर उसको एक्सपैंड किया। उन्होंने 2 किताबें और लिखी 1942 में और 1952 में, लाल किताब के फरमान और इल्म ई सामुद्रिक की बुनियाद पर लाल किताब। तो जो पूरा का पूरा लाल किताब जो हम पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो पंडित जी के उन्हीं 5 किताबों के आधार पे। इनफैक्ट पंडित जी के लाल किताब का जो 1939 का जो ओरिजिनल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आज भी लाहौर की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। तो समझ, तो बहुत पुराना नहीं है, बट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होने का फायदा क्या है? ये हम सब के जीवन से, हम सब के लाइफ से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा चर्चा था लाल किताब के बारे में, लाल किताब होता क्या। आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम अलग अलग हिस्सों की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे लाल किताब के हीरो के टॉपिक से। वो हीरो का टॉपिक है जिसका नाम है मसनूई। इसको हम मसनूई भी कहते हैं, इसको मनसूई भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये समझते हैं। तो अब जो हम समझने वाले हैं, अब जो हम जानने वाले हैं, हमारा ये पहला टॉपिक है आज का। और ऐसे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हम लोग सीखेंगे, आज जानेंगे हम। सबसे पहला है मसनूई। अब मसनूई है क्या, ये समझते हैं, ये जानते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी कुंडली में 2 ग्रह एक साथ चले आते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली बना दूं, ये एक एग्जाम्पल डायमंड टाइप चार्ट है, और मैंने मान लिया यहाँ पे किसी पर्सन के सन और मरकरी ले लिया। ये एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, नथिंग मोर देन दैट। या मान लिया मैं ग्रह चेंज कर देता हूं, सन और वीनस। ये एक पर्सन है जिस पर्सन की कुंडली में सूर्य और वीनस है। जरा जूम चैट में मुझे बताएंगे, आप लोगों में से कितने लोग की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ है, एक भाव में। बस ध्यान रखिएगा साथ में कोई दूसरा ग्रह ना। मुझे जूम चैट में कंफर्म करिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है काफी लोग होंगे क्लास में। जूम चैट में कंफर्म करिए, आप कंफर्म कर सकते हैं, यस लिख के कंफर्म करिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक ही भाव में।
बहुत लोग कंफर्म कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, मुझे पता है। इस क्लास में कम से कम आधे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनमें ये मिलने वाला है, सिर्फ सन और वीनस वाले, बाकी नहीं। फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। तीसरा कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, सिर्फ दो ही ग्रह होने चाहिए, सन और वीनस, नो थर्ड प्लैनेट। चलिए, बहुत सारे हैं हमारे पास। अब देखिए, जब हम इन ग्रहों को देखते हैं कि भाई सूर्य है, शुक्र है, और अक्सर लोग एक ओपिनियन दे देते हैं कि भाई सूर्य और शुक्र साथ में आया है तो पर्सन का शुक्र जल गया, तो उसके शादीशुदा जीवन में उसको समस्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। बट ऐसा नहीं। पंडित रूपचंद जोशी जी ने अपने अनुभव के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने रिसर्च के आधार पे एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम है मसनूई, या कृत्रिम ग्रह, या आर्टिफिशियल प्लेनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पंडित जी ने यह कहा, जब दो ग्रह एक साथ आए तो वो दोनों ग्रह अपने अपने रिजल्ट को छोड़कर एक नया रिजल्ट बना लेते हैं, एक नए ग्रह का निर्माण करते हैं और उसी ग्रह के जैसा रिजल्ट देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपने पानी और दूध दोनों को एक साथ मिला दिया, तो फाइनली जो आपको मिलेगा वो अलग है। या आपने पानी और चीनी को मिला दिया, जो आपको मिलेगा वो शरबत है, ना पानी का एग्जिस्टेंस है ना चीनी का एग्जिस्टेंस। तो यही पूरा का पूरा मसनूई का कॉन्सेप्ट, कि जब दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ आ जाए तो दोनों ग्रह अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को छोड़कर एक नए ग्रह का निर्माण करते हैं, जिसको उन्होंने मसनूई ग्रह। अगेन आई रिपीट, whenever two or more than two planets come together, it creates a third planet. जैसे जब सन और वीनस एक साथ आता है तो ये एक मसनूई बनाता है, और जो मसनूई क्या बनता है? ये मसनूई बनता है जुपिटर। तो जब सन और वीनस हो तो ये बनाता है मसनूई जुपिटर, और मसनूई जुपिटर बनने से ये पर्सन को, आप लोगों से जितने लोगों के कुंडली में सूर्य और शुक्र साथ में है, वो भी चैट में कंफर्म कर सकते हैं, मैंने चैट आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है, कि जब सूर्य और शुक्र साथ में होता है गुरु बनाता है। अक्सर ऐसे लोग बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। जो लोग हैं, जूम चैट में कंफर्म करते रहिएगा, दैट विल हेल्प अस। तो ये पर्सन को ना चाहते हुए भी एक क्यूरियोसिटी देता है, क्यूरियोसिटी ऑफ नॉलेज, जो जुपिटर का बेसिक ट्रेट है, बेसिक क्वालिटी। और एक ऐसी क्यूरियोसिटी जिसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है ना, हर बाल की खाल निकालेंगे। अब शादीशुदा जीवन में बाल की खाल निकालेंगे तो क्या होगा? समस्या। तो जब सन और वीनस साथ में हो, मसनूई जुपिटर बन के भी थोड़ा सा शादीशुदा रिलेशनशिप को तनाव देता है। खासकर तब डाइवोर्स नहीं कराएगा, सेपरेशन नहीं कराएगा, क्या कराएगा? आर्ग्यूमेंट्स कराएगा। लेकिन यही अगर दोनों की कुंडली अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा चलता है। काफी लोगों के चैट में कंफर्मेशन आ रहे हैं। और चलते हैं, और दूसरा मसनूई आप लोग को बताता हूं। अब मान लेते हैं कि किसी में सन और सैटर्न आ जाए। जब सन और सैटर्न साथ में आते तो ये बनाता है मसनूई के रूप में मंगल, मंगल बद। लाल किताब में दो तरह के मंगल बताए गए हैं, मंगल उच्च और मंगल बद। तो जो सन और सैटर्न है, इसका मसनूई बनता है मंगल बद। आप लोगों में से काफी लोग सन और सैटर्न वाले भी हैं। अब मंगल बद बनने की वजह से पर्सन गुस्से का शिकार होता है। आप लोगों में से जिसके पास है मुझे चैट में कंफर्म कर सकते हैं, चैट ओपन है कंफर्म करने के लिए। ये इंसान को न चाहते हुए भी गुस्से से भर देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये अपना गुस्सा कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना सारा का सारा गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं। दांत पीस कर गुस्से को काबू करके अपने अंदर ही रखना है। काफी लोग हैं सूर्य शनि वाले,
जो चैट में कंफर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरा कोई भी ग्रह आएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, यही दो होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं आ सकता। तो जो सूर्य और शनि साथ में आता है तो मसनू बनाता है मंगल बुध का। दूसरा, मंगल बुध बनने की वजह से ये क्या करता है, ये पर्सन को थोड़ा सा डाइजेशन से या हार्मोन की तरफ परेशान कर देता है। ना चाहते हुए भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो हार्मोनल सिस्टम है वो सही नहीं रहता। ठीक है, तीसरा चलते हैं मसनूई के पास। तीसरा जो मसनूई है, लाल किताब में ऐसे 300 से ज्यादा मसनूई बताए गए, मोर देन 300। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल देख रहा हूं, ये तो सिर्फ एक इलेबोरेटिव बता रहा हूं। मान लेते हैं जुपिटर और राहु। अक्सर जब हम किसी के चार्ट में जुपिटर और राहु देखते हैं तो मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, भाई गुरु चांडाल है, ये है वो है, और बहुत सारी बातें। लेकिन यहां पंडित जी ने बोला कि जहां जुपिटर और राहु साथ में है, ये मसनूई बना लेता है मरकरी। आप लोग जो लोग जुपिटर राहु वाले होंगे वो मुझे चैट में कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे ही जुपिटर राहु राहु मरकरी का मसनूई बना, ये पर्सन को बहुत ही अच्छा स्पीकर बनाता है। एक अच्छा ऐसा पर्सन जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, या लिख के या बोलकर। एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छा ऑथर, वो बनाता है आपको जुपिटर राहु। जितने आपको सक्सेसफुल ऑथर्स दिखेंगे, काफी लोगों के चार्ट में आपको जुपिटर राहु दिखने वाला है। मीडिया में बहुत सारे दिखने वाले हैं। जो आज की जो टीवी मीडिया है या यूट्यूबर्स है, वहां आपको सिग्निफिकेंटली जुपिटर राहु दिखेगा। मरकुरी मरकुरी का मसनूई बनने से ये अगेन इनको क्या करते हैं, कुछ गिरगिट की तरह बनाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से, पर्सपेक्टिव के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। दे डोंट रिमेन कांस्टेंट ऑन वन थिंग, दे विल चेंज देमसेल्फ, चाहे वो अपने उनके अंदर का मन का विचार ही क्यों ना। ये अभी मैंने आपको सिर्फ 3 ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं जो मसनूई के। तो मसनूई को अगर समराइज करूं और समझाऊं, तो समराइजेशन यही है कि जब दो या दो से ज्यादा ग्रह एक साथ आते हैं, ध्यान रखिएगा उनका एक साथ आना जरूरी। एक साथ आने का मतलब एक भाव में आना जरूरी है, इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। जब वो एक साथ आता है तो वो तीसरे ग्रह की तरफ बिहेव करता है, और ये एक नई आइडेंटिटी का सृजन करता है, एक नए पर्सपेक्टिव का सृजन करता है। ठीक है, तो ये तो है मसनूई। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले 10 सेकंड रुकूंगा। आप लोगों में से जिन लोगों के चार्ट में था सन विनस, सन सैटर्न या जुपिटर राहु, आप लोग चैट में कंफर्म कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू कंफर्म। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं चैट में कंफर्म करने के लिए। बाकी चैट में कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ वो लोग बताइएगा जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन थे, सन वीनस वाले, सन सैटर्न वाले या जुपिटर राहु वाले। और आप कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं जो हमने डिस्कस किया है। तीसरा कोई भी ग्रह आ गया उस पर वैलिड नहीं है। कितने लोग कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं जो हमने डिस्कस किया? एक दो लोगों को सुनते हैं, लेट अस ट्राई टू लिसन। दो को तो सुनने का मेरे पास टाइम है। डॉक्टर राकेश खुद कन्वर्ट कर लीजिए। डॉक्टर राकेश खुद कन्वर्ट कर लीजिए सर। जी सर सर। नमस्ते। नमस्ते सर। जी बताएं सर। बिल्कुल सर, रिलेट कर पा रहे हैं उससे जो सेकंड हाउस में है मेरे।
सन और वीनस साथ में। और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे ही मैंने कम से कम एसकेटीसी मैंने 20 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा कोर्स कर रखे हैं सर, ऑलरेडी कर रहा हूँ। थैंक और यू सो लाल मच। किताब भी प्लान कर रहा हूँ सर, जबकि मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक पैशन है आप लोगों से जुड़ते हुए। मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ा जब से आपसे, तो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ ये एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मुझे ट्रस्ट तो नहीं था, लेकिन आपका कुछ करने के बाद, इतने सारे कोर्स करने के बाद अब ट्रस्ट होता है कि क्योंकि परफेक्ट वे में कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी आते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। एक और लेते हैं भाई, अगर सिर्फ लेंगे तो एक दिक्कत हो जाएगा, ना एक फीमेल पार्टिसिपेंट का भी ले लेते हैं। अर्चना मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए, हैंड रेज मत करिए, वो मैं जो उन्होंने चैट में रिस्पॉन्ड किया वहां से मैं सिलेक्ट किया। अर्चना मैम, आप जुपिटर राहु था आपके चार्ट में, कुछ बताना चाहती जो हाँ हमने जी, डिस्कस हाँ किया? जी सर, हाँ जी, नमस्ते सर। सर नमस्ते, जुपिटर बताइए। राहु मेरी मेरी बेटी के चार्ट में है। और जी एग्जैक्टली आपने जो बोला कि वो बहुत ही अच्छी स्पीकर है, कोई भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से बोल के हैंडल कर लेती है और एडजस्ट हो जाती है वो सिचुएशन में, सर, थैंक जैसे यू भी सो मच, हो। हम्म। थैंक यू सो मच। तो ये तो था मसनूई। देखिए लाल किताब में 300 से ज्यादा मसनूई बताए गए, और जो पंडित जी ने बताए सो तो है ही, यहाँ मेरे अपने रिसर्च किए हुए भी है। पंडित जी की किताब में तो 60-70 है, बाकी 150 से ज्यादा वो है जो मैंने अपने रिसर्च से, अपने अनुभव के आधार पे जो मैंने निकाला है। और इतना ही नहीं, मसनूई कौन से भाव में आया है, कौन से खाने में आया है, इसका भी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अब मसनूई को कहना पड़ेगा बाय बाय, और हम चलेंगे अपने अगले हिस्से की ओर। अब देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं, लेकिन जो उम्मीद करते हैं वो हमको मिलता नहीं है। होता है ना, मेनी टाइम्स। या हमने सोचा था कि हम वहां जाएंगे, हमें कुछ प्राइज मिलेगा, बट मिल नहीं पाता। कुछ वैसा ही लाल किताब में भी होता है, और वो होता क्या है, उसका नाम है बुध। बुध का मतलब मरकरी। पंडित जी ने मरकरी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई, और वो क्या था, उन्होंने ये बोला, पंडित जी की बात, कि जो मरकरी यानी बुध है, ये कुंडली में अपने तरीके से बिहेव नहीं करता, अपना रिजल्ट नहीं देता, ये किसी दूसरे ग्रह का रिजल्ट देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी ने बुध के बारे में बोला कि बुध एक ऐसा ग्रह है, बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने तरह से रिजल्ट ना देकर ये रिजल्ट देते हैं, किसके हिसाब से, किसी दूसरे ग्रह के आधार पर। और दूसरे ग्रह के आधार पर देने की वजह होती है, इसको इन्होंने निकाला कि बुध का आपको भेद पता करना पड़ेगा, कि जो मेरा बुध है या जो मेरा मरकरी है, वो किसके तरीके से बिहेव करने वाला है, किसके तरीके से जानने वाला है। और यही इसको करता है, इसको हम बोलते हैं बुध का भेद। भेद का मतलब जो उसका हिडन सीक्रेट है, जो उसके पीछे छुपा हुआ उसकी जान है, उसकी आत्मा है। ठीक है, बुध का भेद निकालने का पूरा एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है, मैं उस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, बट आपको एग्जांपल दिखाता हूं। 10 सेकंड में हमारे स्क्रीन पे एक चार्ट आ जाएगा। तो ये कुंडली है जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं। तो दिस इज अ होरोस्कोप जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बुध का भेद कैलकुलेट कैसे होता है, निकालते कैसे हैं, ये हम लोग अपने एक्चुअल कोर्स में सीखेंगे। आप लोगों से जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सीख पाएंगे। यहां हम जानेंगे कि बुध का भेद इंपैक्ट कैसे करता है। अब देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बुध यहां पर बैठा है, पहले खाने में है, लेकिन ये बुध इस तरह से बिहेव ना कर कर, कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, वो चंद्रमा की तरफ बिहेव कर रहा होता है। तो इस पर्सन के लिए जो बुध का भेद है वो है चंद्रमा। तो इस पर्सन के लिए जो बुध का भेद है वो है चंद्रमा। या अगर मैं दूसरा एग्जांपल एक और दिखा दूं आप लोग को, फिर बताऊंगा दोनों ही चार्ट में क्या फर्क पड़ रहा है।
जैसे इस पर्सन की बात करें, तो इसका बुध आप यहां देख पा रहे होंगे छठे खाने में। तो इसका जो बुध है वो केतु देव की तरफ बिहेव कर रहा है, इसके बुध का भेद केतु है। अब जिस पर्सन का आपको डिटेल दिया है मैंने, अब देखिए सैटर्न, जुपिटर, बुध का भेद केतु हो गया। ये पर्सन आज की तारीख में एक बहुत ही अच्छा कथावाचक, नाम नहीं बताऊंगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी, बट ही इज समवन हु इज वेरी पॉपुलर आज की तारीख में कथावाचक में, और उसके राज वही छुपा है बुध का भेद केतु में। क्योंकि सैटर्न, जुपिटर, केतु ये एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन बना रहा है छठे खाने में, जो इस पर्सन को वो नेम और फेम दे रहा है। दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो कंट्रोवर्शियल है, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, बिना कंट्रोवर्सी के बाहर कुछ चलता ही नहीं, कि पूरी गणित कंट्रोवर्सी में। दूसरा जो एग्जांपल हम बात कर रहे थे इसमें, जहां मेरा बुध का भेद चंद्रमा बना, अब चंद्रमा जैसे ही पहले खाने में आया, पर्सन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है, मतलब ना चाहते हुए भी चेहरे में एक चमक चली आती है, चेहरे में एक अट्रैक्शन चला आता है, और यही अट्रैक्शन पर्सन को एक बहुत ही फेम, बहुत ही पॉपुलर बनाता है। तो बुध का भेद एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको बुध के एक्चुअल रिजल्ट को समझने में आपकी मदद करता है। ये पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव प्रोसेस है कि किस पर्सन की कुंडली में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने मसनूई को जान लिया, बुध के भेद को जान लिया। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर, और अगला हिस्सा आपको मुझे नहीं देखना है, अपने दाहिने हाथ को देखना है। तो अपना अपना दाहिना हाथ अपने सामने रख लीजिए, और जो बता रहा हूं वो देखना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं वैसे बायां हाथ यूज करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को ड्रॉ करना आसान रहेगा, आपको देखना अपना राइट हैंड। ठीक है, चलिए। तो अपने दाहिने हाथ में कुछ इस हिस्से को देखिए, ठीक अंगूठे से नीचे वाले हिस्से को, जस्ट इस पे ध्यान लगाइए। स्क्रीन को मत देखिए, अपने हाथ को देखिए, आपको सिर्फ सुनना है, अपने हाथों को देखना है। ये जो हिस्सा है आपके अंगूठे से नीचे का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं शुक्र पर्वत, मतलब पामिस्ट्री के हिसाब से ये शुक्र का पर्वत। अब जरा गौर से देखिए, अगर आपके शुक्र पर्वत पे वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं, वर्टिकल लाइंस का मतलब अंगूठे के डायरेक्शन से लाइंस आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके शुक्र पर्वत पे खड़ी रेखाएं आ रही हैं, ठीक है, देख लिया कितने लोग के हाथ में है, जरा जूम चैट में कंफर्म कीजिए मुझे, जिनके शुक्र पे खड़ी रेखाएं आ रही है। जूम चैट में कंफर्म करिए हैंड्रेज में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। सिर्फ खड़ी रेखाएं, मैं खड़ी रेखाओं का मतलब समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड लाता हूं ताकि आप लोग क्लियरली पहचान पाए। 10 सेकेंड का समय एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। जैसे मान लेते हैं एक पर्सन का हाथ है, तो दिस इज द हैंड ऑफ अ पर्सन। मैं बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूं, बट मान लीजिए, तो खड़ी रेखाएं का मतलब कुछ ऐसा। अगर ये कट जाए, क्योंकि आपको अंगूठे से खड़ी रेखाएं देखनी है, अगर मान लिया दूसरी सिचुएशन क्या है, कुछ ऐसा रेखाएं आ जाए, तो ये ए है, ये बी है, और सी में क्या होगा, दोनों हो जाए,
तो हम अभी ए वालों की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अपना ए वाला पहचान लीजिए। पहचान लिया सब लोगों ने? बहुत बढ़िया बात। जितनों की खड़ी रेखाएं हैं, बहुत है, काफी लोग हैं। आपकी कुंडली में आपका वीनस पहले खाने में, 5वें खाने में, 9वें खाने में या 12वें खाने में होगा। आप लोग जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जो थंब के वर्टिकल चल रही है, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल एक खड़ी रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, मतलब आपके अंगूठे से खड़ी होनी चाहिए। हमारा हॉरिजॉन हमेशा अंगूठा का प्लेन है। तो आपका जो शुक्र है वो पहले, 5वें, 9वें या 12वें खाने में होने वाला है। आप जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं मुझे। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पे हम इस अवस्था को भी बता सकते हैं। अभी तो चलो मेरे पास समय नहीं है, और अगर रियल हैंड होता तो वो उठा हुआ है या वो नीचे है, हम इसके अंदर भी बता सकते हैं। कि आपके सिर्फ वीनस माउंट को देख के आप किसी पर्सन का शुक्र कौन से खाने में है, क्या वो उस खाने पर उसको कौन सी दृष्टि है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ बताया जा सकता है। देखिए, आप बी और सी वाले कंफर्म मत करिए, उनका बुक कराना नहीं है। बट मैं जिन लोगों का है, मैं एक दो लोगों को सुनता हूं, एंड देन विल मूव अहेड। उस्मा मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। उस्मा मैम। हाँ सर, जी मैम। मेरा हाँ सर, मेरा 12th हाउस में है और खड़ी लाइन बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। तो देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये पंडित जी की लिखी हुई बात है। एक और को सुनते हैं, विभा मैम खुद कन्वर्ट कर लीजिए। जी सर, जी बताइए। मेरा ऐसे ही है लाइंस, और मेरा जो शुक्र है वो 9th हाउस में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेरी गुड नॉलेज। देखिए, मैं सबको नहीं ले सकता हूँ, टाइम मुझे उसकी इजाजत नहीं देता है। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम दो ही ले सकते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। हमारे सीधा का सीधा, आप किसी पर्सन के हथेली को देखकर, उसके दाएं हाथों को देखकर, आप उस पर्सन के, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में यही रहेगा। तो ये लाल किताब का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, कि कैसे हम किसी पर्सन के हस्तरेखा को, उसके पामिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। अब काफी लोगों का सवाल होगा, सर हमारी तो खड़ी रेखाएं हैं बट नहीं है। ये होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, डिपेंड करता है विनस माउंट का हाइट क्या है। हाइट भाव को थोड़ा सा बदल सकता है। यहां मैंने सिर्फ आपको एक एस्पेक्ट बताया है, इसका बहुत सारा एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम ग्रह भी बनते हैं। तो कृत्रिम वाले जो वीनस है, उनको भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, अभी सन और वीनस का जो हमारा मसनूई या कृत्रिम है, वो क्या होगा। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटीफुल, दिस इज व्हाट द एस्पेक्ट दैट इट एड्स। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया लाल किताब का पामिस्ट्री के साथ संबंध। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करेंगे लाल किताब का मकान के साथ संबंध, घर के साथ संबंध। कि भाई देखिए,
जब हम घर की बात करते हैं, चाहे वो आपका रेंटेड हो, चाहे आपका खुद का, चाहे आप फ्लैट में रहें या किसी बंगलो में रहें या विला में रहें, डज नॉट मैटर। मतलब ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सारे सेम हैं, सारे इक्वल हैं। बट लाल किताब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताई। चलिए एक सवाल पूछता हूं, जूम चैट में कंफर्म करिएगा ताकि समझ में आएगा। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को एक बार में ना बनवा के पहले थोड़ा सा हिस्सा बनाया है, फिर कुछ महीने के लिए रुक गए हैं, फिर उसको बनाया है? या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, मतलब किसी फ्लैट को खरीदा है जिसका बनना रुक चुका है? जरा जूम चैट में मुझे कंफर्म करिए, दोनों ही ग्रुप जूम चैट में कंफर्म कर सकते हैं। पहला ग्रुप मैंने वो बोला जिन्होंने घर बनाना तो शुरू किया, लेकिन पहले थोड़ा सा बना लिया, फिर कुछ महीने के लिए रुक गए, फिर आगे बनाया। या दूसरी स्थिति, आपने कोई फ्लैट खरीदा और उस फ्लैट का कंस्ट्रक्शन रुक गया। दोनों सेम ही है, ये और में है, किसी भी ग्रुप में हो तो चलेगा। बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं तो बताना आसान है। अब देखिए, लाल किताब की जो वास्तु है, ये सबसे पहले बताता है घर कब नहीं बनाना चाहिए या कब बनाना चाहिए। तो पंडित जी ने ये कहा कि भाई अगर व्यक्ति अपने इन इन एजेज में घर बनाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर इन इन एजेज में घर ना बनाए तो, अगर घर बनाए तो बुरा रहेगा। तो इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू टाइम कि कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। और आप जिस घर में रहते हैं, कैसे वो घर आपके करंट लाइफ में आपकी इच्छाओं को, आपके विशेष को, आपके एस्पिरेशंस को पूरा कर रहा है, उसकी भी चर्चा लाल किताब करता है। लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया था बता देता हूं। अगर आपका घर फंसा हुआ है या आपने घर का कंस्ट्रक्शन रुक रुक के किया गया है, तो पंडित जी के लाल किताब के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में राहु देव का नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की लाइफ में अनफॉर्चुनेटली धन की समस्या आने लगती है। पर्सन कर्ज का शिकार बन जाता है। जो लोग हैं, आप लोग चैट में कंफर्म कर सकते हैं, तो काफी लोगों ने कंफर्म किया था मुझे पहले, तो यू कैन कंफर्म इट आउट। अगर आपका मकान रुका पड़ा है या आपने रुक रुक के उसको बनाया है, वैसे पर्सन के जीवन में राहु देव का नकारात्मक प्रभाव आने लगता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, उस पूरे परिवार में किसी एक सदस्य का जो हेल्थ है, निकलेगा कुछ नहीं। आप दुनिया के जिस डॉक्टर से दिखाना है दिखा लीजिए, डायग्नोसिस में कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो कभी ठीक भी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। यही लाल किताब वास्तु है। ये तो आपको लाल किताब वास्तु का छोटा सा टीजर बताया। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ लाल किताब वास्तु के बारे में। अब मान लीजिए, इसके तो खैर काफी लोग रिलेट कर रहे हैं तो है, एक बार और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ चीजों के सॉल्यूशन नहीं होते, दिक्कत ये। इसका हम परिहार कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं, बट उसके इफेक्ट को जीरो कर पाने में समय लगता है। बट एनीवेज, हम लाल किताब वास्तु के दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। अब देखिए, एक सवाल पूछने वाला हूं, अगेन जूम चैट में कंफर्म करिएगा। आप लोगों में से कितने लोगों के कुंडली में शनि देव या राहु देव खाना नंबर 5 में, मतलब 5th हाउस में, साथ में कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए? जरा मुझे जूम चैट में कंफर्म करिए, हैंडल्स मत करिए, जूम चैट में कंफर्म करिए। जिन लोगों के
कुंडली में, जिन लोगों के हॉरोस्कोप में लगन कुंडली में खाना नंबर 5 या हाउस नंबर 5 में चंद्रमा या राहु, सॉरी, सैटर्न या राहु देव है। दूसरा कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, दूसरा कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, सिर्फ सैटर्न या राहु देव होने चाहिए। देयर शुड बी नो सेकंड प्लैनेट। चलिए, काफी लोग, इंटरेस्टिंग। बताता हूं लाल किताब का वास्तु क्या कहता है। आप लोग सुनते होंगे बहुत बार कि पर्सन आपको बताता है कि आपका घर पेड़ के पास होगा, आपका घर मंदिर के पास होगा, आपका घर चौराहे के पास होगा। ये जितनी चीजें हैं, जो पर्सन के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ये सब कुछ छुपा है लाल किताब में। इसका कुछ मिलता जुलता प्रिंसिपल नारी एस्ट्रोलॉजी में भी है। बट जो मैंने एक केस बताया कि जब शनि देव 5th हाउस में हो, शनि या राहु, मतलब खाना नंबर 5 में हो, पर्सन के घर में चले जाइए, उसका कपबोर्ड, मतलब जो वार्डरोब होता है, वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको डिसऑर्गेनाइज्ड मिलेगा। जितने लोग हैं, मुझे जूम चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, चैट आप लोग के लिए ओपन है टू कंफर्म। अगर शनि देव खाना नंबर 5 में है या राहु देव खाना नंबर 5 में है, पर्सन का वार्डरोब कभी ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा, हमेशा आपको मिसऑर्गेनाइज। उसको आपने खोला और उसमें से सामान नीचे गिरने को तैयार है। या इस पर्सन को आप दुनिया के किसी भी साफ जगह पे बैठा दीजिए, ये अपनी सारी चीजें आसपास में फैला लेगा और उसको कुछ नहीं करेगा। मतलब दैट विल लुक लाइक अनॉर्मल। ठीक है, ये सही है। देखिए, एक और चीज मैं आंसर करता हूं, अभी जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड है। कभी भी एस्ट्रोलॉजी एक ग्रह के आधार पे नहीं होती, एक भाव के आधार पे नहीं होती। हमेशा पूरा का पूरा कुंडली, पूरा का पूरा होरोस्कोप एक साथ देखना जरूरी। लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए, आसान करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं। इनको मैं बोलता हूं ब्रॉडर रूल्स। ब्रॉडर रूल्स इसलिए क्योंकि दुनिया के 70-75% लोगों के केस में बिना उनके डिटेल को देखे हुए, सिर्फ एक ग्रह को देखे कि देखकर भी आप सही बैठेंगे। बाकी के जो ग्रह हैं, वो इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं 25% केसेस में। इसीलिए जब हम डिटेल लाल किताब कुंडली सीखेंगे, तो वहां जानेंगे कब क्या कराएगा। तो लाल किताब वास्तु ना ही सिर्फ हमको हेल्प करता है पर्सन की वास्तु क्या होगी, आप कुंडली से ये बता पाएंगे पर्सन के आसपास की सराउंडिंग कैसी, पर्सन जहां रहता है वो कैसा जगह है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, वो है वर्षफल। देखिए, हम सबका जन्म हुआ, ईच वन ऑफ अस हियर इज बॉर्न, कभी ना कभी हम सबका जन्म हुआ है। हम जब जन्म लेते हैं, हमारी एक कुंडली बन गई, तो क्या वो कुंडली पूरे जीवन हमारे साथ रहेगी? नहीं, वो कुंडली बदलती। ऐसा प्रिंसिपल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल जो मैं बोलूंगा सिर्फ लाल किताब में नहीं है, दोनों जगह है, नाड़ी में भी है और लाल किताब में भी है। जिस प्रिंसिपल को कहा गया प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट। प्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट का मतलब, जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पर्सन अगर अपने 32nd ईयर में, जस्ट 10 सेकेंड, तो ये एक चार्ट है जो हमें हेल्प करता है ग्रहों के प्रोग्रेशन में समझने के लिए, कि पर्सन के 32nd ईयर में पर्सन का जो ग्रह पहले खाने में है, वो दूसरे खाने में चला जाएगा और दूसरे खाने की तरफ बिहेव करेगा। मतलब उसकी पूरी की पूरी कुंडली बदल जाएगी। एवरी ईयर द होरोस्कोप विल चेंज एज पर अ प्री डिफाइंड रूल। तो लाल, जैसे ये एक पर्सन, इसकी लग्न कुंडली आप देख रहे हैं, 32nd ईयर में ये इसका वर्षफल है। अब जैसे 32nd ईयर में
मंगलदेव पहले खाने में आ गए, तो मंगलदेव पहले खाने में आएंगे तो पर्सन काम काफी करेगा। सेकंड हाउस में वीनस और मरकरी और सन आ गया, लिख कर पर्सन अच्छा नाम कमाएगा। जिस पर्सन का चार्ट है ये अपने 32nd ईयर में 3 किताबें इसने पब्लिश की है। तो लाल किताब वर्षफल क्या करता है, ये आपको पूरा टेबल दिखा भी देता हूं। सो एवरी ईयर बेस्ड ऑन द रनिंग एज ऑफ द पर्सन द कंप्लीट होरोस्कोप चेंजेस, और ये होरोस्कोप उस साल के लिए उस पर्सन पे एप्लीकेबल होता है, और ये हमको बताता है पर्सन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये है लाल किताब वर्षफल। और यही हमको हेल्प करता है, यही हमको गाइड करता है। तो देखिए अभी तक हमने बहुत सारे प्रिंसिपल को समझा, बहुत सारे प्रिंसिपल को जाना। मैं जानता हूं कि हर चीज को बहुत डिटेल में इलेबोरेट 40-45 मिनट में करना संभव होता नहीं है, बट जितना संभव था उतना हमने कोशिश किया। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं चीजों को तैयार करते हुए हमने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेजेड बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स लाल किताब के ऊपर। मैं जितनी डिटेल अभी बताने वाला हूं ये सारा डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक आप लोग के जूम चैट में आ चुका है। अगर आप हमारे किसी लाल किताब के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जूम चैट से उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि सारा डिटेल आपको मिले। ठीक है, उस डिटेल तक पहुंचे 10 सेकंड पॉज करूंगा, कुछ और बात फिर आएंगे उस डिटेल्स के बारे में। आप सब लोग जुड़े हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस प्लेटफॉर्म। हम इंडिया के नहीं दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है ऑकल्ट ट्रेनिंग। हम ISO 9001 सर्टिफाइड है, भारत सरकार से स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है। भारत में ऑकल्ट एजुकेशन में हमारे अलावा कोई भी स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है। पूरे भारत में एस्ट्रोलॉजी में 3 कंपनी है जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, और तीनों ही हमसे रिलेटेड आज के डेट में। इतना ही नहीं, अगर आप हमें देखेंगे, आप हमको हर मीडिया पब्लिकेशन, चाहे रिपब्लिक वर्ल्ड हो, इंडिया टुडे हो, इंडिया.com हो, ABP हो, द वीक हो, द प्रिंट, थ्राइव, सिलिकॉन इंडिया, अनेक लंबी फहरिस्त है। तो सिर्फ हम जो बोलते हैं वो हमारा क्लेम नहीं है, बल्कि हमें उसके लिए वाइडली कवर किया गया। पिछले कुछ सालों में हमने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जो आज अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक विजन है, क्वालिटी ऑकल्ट एजुकेशन एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, कि हम ऑकल्ट के एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी करें ताकि उसको हर कोई अफोर्ड कर पाए। ये तो बात हो गई इंस्टीट्यूट की। थोड़ा अपनी भी बात कर लेता हूं मैं। आप लोगों में से काफी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए। मैं हूं सिद्धार्थ एस कुमार। मैंने लगभग 6 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, लगभग 15 साल हाइबरनेशन में बिताया, जहां सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च ही फोकस था। 2013 से मैंने पढ़ाना और एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को एडवाइस करना शुरू किया। एकमात्र एस्ट्रोलॉजर इंडिया का आज की तारीख में जिसने IIM अहमदाबाद, IIM नागपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऐसी जगह पे अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हैं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं। देयर इज नो वन अदर देन मी। तो आप जो सीखते हैं वो ना ही सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती हैं, प्रैक्टिकली इवेल्युएटेड। जिस समय आपसे बात कर रहा हूं और आप लोग अगर लाल किताब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो अगले यहां से सिर्फ अगले 20 दिनों में मेरा 4 रिसर्च पेपर 2 अलग अलग IIMs के लिए शेड्यूल्ड है, कुछ नवंबर के आखिरी हिस्से में और कुछ दिसंबर के फर्स्ट वीक्स में, जिनके ऑलरेडी कंफर्मेशन हैं। इनफैक्ट एक और है IIT दिल्ली का, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं
थोड़ा बिजी हूँ, ऑक्यूपाइड हूँ किसी दूसरे काम में, तो विल हैव टू मिस दैट। और ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको सिंपल रियल लाइफ में आपको शो भी करता हूँ। जस्ट allow me 10 seconds। जैसे ये IIM अहमदाबाद है, विच इज डेट्स छोड़ दीजिए एंड यू कैन सी इट आउट। निहाल, रीडेबल है ना टेक्स्ट? एक आप मुझे कंफर्म कीजिएगा। सर बिल्कुल रीडेबल है। तो ये एक वन ऑफ है जो मेरे को बताया, जो शेड्यूल्ड है, एक नहीं, यहाँ दो है मेरे इनफैक्ट। दिस इज द सेकंड वन। उसके बाद दिस इज IIT दिल्ली जो मैं बता रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स ऑन दैट। So this is, you can see again, this is IIM Ranchi again scheduled। एंड ये आपको सिर्फ मैंने ट्रेलर्स दिए, ऐसे 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर है जो मैंने ऑथर किया है या पब्लिश किया, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 100 से ज्यादा किए। तो मैं अपने से ज्यादा उनके लिए खुश रहता हूँ कि दे हैव डन मोर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा है, वो ज्यादा कर सकते, मैं कम। अभी बहुत रिसेंटली मेरा एक पेपर भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी, कल्चर में भी मैंने प्रेजेंट किया था, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ड्रिवन, एक ऐसा रिसर्च जो देश दुनिया के क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स में जगह पब्लिश्ड है, रिकॉग्नाइज्ड। बाकी आप जितने मीडिया हाउसेस का नाम लेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, एबीपी, जितना आप सोच सकते हैं सब जगह हो, या ग्लोबल वन में हफिंगटन पोस्ट हो गया, या बाकी हो। ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो ऑकल्ट एजुकेशन है, इसको इवॉल्व करने की जरूरत है। इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के हिसाब से, आज के सिचुएशन के हिसाब से कैसे बनाया जाए। लाल किताब के बारे में सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है लोगों का कि सर हमारे यहाँ तो हम उपाय कर ही नहीं पाएंगे, कोई नदी तो है ही नहीं, नदी में जाके उपाय करेंगे तो पकड़ के पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उपाय कैसे हो? इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए रिसर्च, एक क्रेडिबल रिसर्च जिसने उस मेथड का अल्टरनेटिव इवोल्यूशन आज की तारीख में सोचा है और जो काम करे। इन्हीं सब चीजों के साथ कंबाइन कर कर हमने ये कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। मैं पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ कोर्स के बारे में। ये लगभग 50 घंटों का कोर्स, तो दिस इज 50 आवर्स मास्टर वर्कशॉप ऑन लाल किताब। ये क्लासेस शुरू होंगे 18 नवंबर से 18 नवंबर। हर क्लास 9 बजे शुरू होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम हिंदी और इंग्लिश में PDF नोट्स मिलेगा। क्लासेस होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे, थर्सडे क्लास नहीं होगा। और आगे चलते, तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, हिंदी इंग्लिश में नोट्स है, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है डायरेक्टली मेरे साथ, मेरे और आपके बीच में कोई नहीं। आप अपने सवाल को Q&A ग्रुप के जरिए, क्लास के बाद लाइव जूम सेशन पर, या पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने सवाल और अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, लगभग 50 घंटों का। अब जानते हैं इन 50 घंटों में हम सीखेंगे क्या, व्हाट वी विल लर्न इन दिस 50 आवर्स। तो चलिए जानते हैं। लगभग ये 50 घंटे 24 क्लासेस में है। सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, लाल किताब है क्या, कहां से आया, स्ट्रक्चर क्या है, क्या लाल किताब ही अनुसंहिता है या अनुसंहिता ही लाल किताब, संस्कार क्या होते हैं, एनर्जी कर्म का प्रिंसिपल क्या है, लाल किताब कैसे डिफरेंट है बाकी सिस्टम से, लाल किताब के प्रैक्टिशनर्स का माइंडसेट क्या होना चाहिए, एथिक्स क्या होना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। फिर चलेंगे लाल किताब के गोल्डन रूल्स के बारे में,
कि लाल किताब के 22 गोल्डन रूल्स क्या हैं, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, कॉमन मिथ बस्टिंग। फिर हम बात करेंगे पर्सन की लाल किताब कुंडली कैसे बनाएंगे, पक्का घर क्या होता है, राशि क्या होता है, ग्रहों का लॉजिक क्या है, प्लैनेट, हाउस, साइन, एस्पेक्ट, लाल किताब का अपना दृष्टि है क्या होता है। फिर चलेंगे हर ग्रह को समझने के बारे में कि कैसे हर ग्रह हमारे साइकोलॉजी से, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। हर खाना का या हर हाउस का क्या मतलब है, कौन सा खाना या कौन सा हाउस जीवन के किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और यहां लाल किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, सोया हुआ भाव, कि कुछ परिस्थितियों में कुछ भाव सो जाते हैं, कैसे वो जागृत होंगे, उनके उपाय क्या होंगे, वो कौन से एक्टिविटी है जो उसको करते हैं। सो फिर हम जानेंगे हर ग्रह के बारे में डिटेल में, हर ग्रह किसी भाव में जाएगा तो क्या होगा, कैसे हमको इंपैक्ट करेगा। लाल किताब में बहुत सारे तरह के ऋण बताए गए, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण। उन ऋण को कैसे समझे और उनके क्या उपाय करें। फिर जानेंगे लाल किताब ग्रामर के कुछ बहुत ही अनोखे कंसेप्ट, लाइक कुर्बानी के बकरे, अंधी ग्रह, धमी टेबा, कायम ग्रह, मसनूई ग्रह जिसको हमने देखा, धोखे का ग्रह, बिल मुकबिल का ग्रह, चाल ग्रह, टक्कर का ग्रह, किस्मत का ग्रह, बनावटी ग्रह, ताकत का पैमाना, एंड सो ऑन। तो लाल किताब के जितने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सब कुछ कंबाइन कर दिया हमने। डे 13 में हम सीखेंगे जीवन के अलग अलग हिस्सों पे प्रिडिक्शन कैसे करें, कैरियर के बारे में, मैरिज के बारे में, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, उन इवेंट्स का टाइम क्या होगा। फिर जानेंगे लाल किताब वर्षफल के बारे में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, पर्सन का कोई साल कैसा बीतेगा, कोई ईयर कैसा बीतेगा, इसको कैसे करें। जैसे लाल किताब की एक अनूठी दशा होती है जिसको बोलते हैं 35 साला दशा, 35 ईयर्स ड्यूरेशन। तो हम लाल किताब वर्षफल सीखेंगे, लाल किताब का 35 साल का दशा सीखेंगे, और कैसे वो हमारे अच्छे और बुरे समय के बारे में हमें बताता है। फिर हम जानेंगे रेमेडीज के बारे में, रेमेडीज कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, प्रैक्टिकली टेस्टेड, और आज के समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में उस रेमेडी को आप कैसे कर सकते हैं। फिर जानेंगे लाल किताब की मकान कुंडली के बारे में, कि कैसे मकान कुंडली हमारे वास्तु के बारे में चर्चा करती है। और फिर पामिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बॉडी फेस लैंग्वेज से लाल किताब कैसे जुड़ा हुआ है। और फिर चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस की ओर, जहां हम रियल लाइफ केस स्टडीज करेंगे। तो लाल किताब का हर डोमेन, चाहे वो कुंडली के बारे में हो, चाहे वो पामिस्ट्री के बारे में हो, चाहे वो लाल किताब के वास्तु के बारे में हो, सब कुछ इस मास्टर 50 घंटे के वर्कशॉप में हमने रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने इसमें नहीं रखा है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 में, मतलब 2999। द कंप्लीट 50 आवर्स वर्कशॉप इन जस्ट 2999। लेकिन अगर आप इस कोर्स को रात 12 बजे से पहले, मतलब अगले लगभग 105 मिनट में ज्वाइन करते हैं, तो आपको कुछ अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिल रहा है। So if you join this course in next 90 minutes or so, you get early joining benefits. अब वो क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब मैं इनके बारे में बात करूं उससे पहले कुछ बताना चाहूंगा। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे साथी जो इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पहले डेमो के बाद, ये सब कुछ आपको भी मिलेगा। यू विल गेट ईच ऑफ देम एज वेल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आपने पहले ज्वाइन किया है, यू आर इन बोनस। क्या क्या मिलेगा वो जानते हैं। सबसे पहले मिलेगा 25 नवंबर को विवाह पंचमी। विवाह पंचमी एक ऐसा मौका जब भगवान राम और मां सीता का की विवाह हुई थी। तो कैसे हम अपने रिलेशनशिप को, चाहे आप सिंगल हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या शादी हो गई है उसमें दिक्कत आ रही है, उनको कैसे सॉल्व करें। तो इसका एक दिनों का
विवाह पंचमी के उपाय के ऊपर लाइव सेशन मिलेगा जूम के ऊपर। आज के समय में हमारा सब कुछ मोबाइल पे जुड़ा हुआ है, जो कुछ भी करते हैं मोबाइल से ही करते हैं, अच्छा या बुरा। तो 2 दिनों का लाइव क्लास मिलेगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जैसे मैंने बोला, लाल किताब पामिस्ट्री से भी जुड़ा है, तो 2 दिनों का पामिस्ट्री का एक अलग से वर्कशॉप मिलेगा, जो आपको पामिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स को और उसके और कॉन्सेप्ट्स को फर्दर एक्सप्लेन करेगा। 2 दिनों का सेशन मिलेगा सिग्नेचर और लोगों के ऊपर। मतलब इस 24 दिन के क्लास के साथ आपको लगभग 2+2+2 और 7 दिनों का एडिशनल लाइव जूम सेशन मिलने वाला है अलग अलग टॉपिक्स पे। इतना ही नहीं, 15 दिनों का फुल फ्लेजेड रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिलेगा सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब बॉडी एंड फेस लैंग्वेज रीडिंग, लाल किताब से जुड़ा हुआ नहीं, इन जनरल ब्रॉडर व्यू भी। तो ये सारे अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं उनके लिए जो रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,999 में। तो इंतजार मत कीजिए, देर मत कीजिए, तुरंत इस कोर्स का हिस्सा बनिए। अब निहाल जी इसको समराइज करेंगे थोड़ा सा, फिर हम लोग चलेंगे अपने Q&A की ओर। Q&A करके हम लोग लकी ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा Q&A कर लेंगे, फिर लकी ड्रॉ कर लेंगे, और फिर लकी ड्रॉ के बाद चलेंगे दोबारा Q&A में। हर सवाल, हर क्वेश्चन लिया जाएगा। हाँ, बट डोंट एक्सपेक्ट कि सर मेरी कुंडली में क्या होगा, उसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सीखने का प्लेटफॉर्म है, कंसल्टेशन का नहीं। ठीक है, तो निहाल। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाल किताब इन सच अ सिंपल मैनर। जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको एक ओवरऑल व्यू देंगे, बर्ड्स आई व्यू देंगे अबाउट दिस लाल किताब ज्योतिष, क्यों ये इतना पॉपुलर है और क्यों हर व्यक्ति इस विद्या को सीखना चाहता है और इससे लाभ प्राप्त करना चाहता है। पर इससे पहले हम कुछ और चर्चा करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में लाल किताब ज्योतिष का एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा होगा जूम चैट बॉक्स में, ज्वाइन दिस ग्रुप ऑफ लाल किताब फॉर गेटिंग ऑल डिटेल्स बेनिफिट्स एंड बोनस। ऊपर में एक हाइपर लिंक है। इस व्हाट्सएप के लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप लाल किताब के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पे आज के इस कोर्स का जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डिटेल्स आपको दिया गया है, सब कुछ वहां पर मौजूद है, इंक्लूडिंग पेमेंट डिटेल्स, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो अगर आप लाल किताब ज्योतिष के या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो आप इस ग्रुप को अभी तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, तभी आपको इस कोर्स से रिलेटेड सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है और ये मॉडलिटी यकीनन आपके जीवन को बदल कर रख देने वाला है। पर जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी 12 बजे से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के साथ साथ जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है 20,000 से अधिक रुपए के, वो सभी आपको मिलेंगे अगर आप 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, जस्ट अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप, लाल किताब के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है और हम आज रात तक उसे कंफर्म करके आपको रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेन ग्रुप वह ग्रुप है जहां पर हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। इस कोर्स का फीस 29,999 है। अरे नहीं, सॉरी, गलती। इस कोर्स का फीस 20,000 है। सॉरी, फिर से गलती हो गया। इस कोर्स का फीस है 2,999। काफी लोगों को ये पता था, पर जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बता दे, सिर्फ 2,999, 2,999।
कोई लमसम अमाउंट नहीं, कोई बड़ा फिगर नहीं, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं वी आर वन ऑफ द ओनली इंस्टीट्यूट्स जो इस प्राइसिंग में आपको इस क्वालिटी का कोर्स दे रहे हैं। एंड वैसे तो बोस्ट नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी कर लेना चाहिए। ये प्राइसिंग एंड ये क्रीडेंशियल्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के पास है, वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के असेसमेंट के बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड by government of India. We are MCA registered under government of India. We are one of the most leading occult institute globally. और आप बेस्ट प्लेटफॉर्म में बेस्ट मेंटोर सिद्धार्थ एस कुमार के साथ सीख रहे हैं, जो हर हफ्ते या फिर यूं कहो हर बाई वीकली या हर महीने अपने रिसर्च पेपर्स, अपने पब्लिकेशंस, अपने व्यूज फैक्ट बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक तरीके से दुनिया के सामने रखते हैं और रेगुलरली इन चीजों को दुनिया को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है तो अभी तुरंत इमीडिएटली रजिस्टर कीजिए और ये सारे बेनिफिट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो 50 घंटा का 50 आवर्स का लाल किताब का जो कोर्स है ना, 50 घंटा का 2999 ओनली में, इसमें आपको हर क्लास का मिलेगा रिकॉर्डिंग। मतलब टाइमिंग है 9 PM, 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 18 नवंबर 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में 4 दिन रहेगा। पर अगर आप कोई भी क्लास 9 बजे नहीं अटेंड कर पाते हैं, कुछ भी छूट जाता है, हर क्लास का आपको हर एक सेकंड का रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। मतलब आप नेक्स्ट दिन कभी भी उस रिकॉर्डिंग को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। ऑब्वियसली ये फैसिलिटी सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के लिए है। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्डिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, और अगर आपका कभी भी कोई भी क्लास मिस होता है लाइव, तो प्रैक्टिकली वो मिस हुआ ही नहीं है, टेक्निकली वो मिस हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से हमेशा उसको फिर से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू PDF नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। और ये नोट्स कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये नोट्स क्लास में आपको जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसका समरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, समरी इंफॉर्मेशन होता है, जो हिंदी में और इंग्लिश में आपको अलग मिलता है। इतना ही नहीं, वी विल बी प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट। कोर्स के समय लाइव जूम Q&A होगा, जैसे कि हम अभी थोड़े समय के बाद करने वाले हैं। एडिशनली जो लोग रिकॉर्डिंग देख के पढ़ेंगे, उनके लिए डेडिकेटेड 24/7 व्हाट्सएप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ग्रुप होगा, जहां पे वो रेगुलर बेसिस पे 24/7 अपने क्वेश्चंस को ऑफलाइन मोड में जूम सेशन के बाहर भी पूछ सकते हैं, और उसका आंसर सिद्धार्थ सर खुद देंगे। एडिशनली कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट नंबर मिलेगा, जो कि सिद्धार्थ सर का खुद का है, और वो खुद उस पर क्वेरीज को आंसर करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि आपको बताया गया है, आपको 20,000 से ज्यादा का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। और आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेशन मिलेगा, जिसमें ISO का मेंशन किया, ISO के क्रेडेंशियल्स रहेंगे मेंशन किए हुए, हमारा MCA रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड एज आई टोल्ड यू, वो वहां पे मेंशन रहेगा। हमारे इंस्टीट्यूट के इस सर्टिफिकेट से आपके नॉलेज को 5 स्टार रिकॉग्निशन मिलेगा, और आप बहुत ही प्राउडली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बोल सकते हैं, यस यू हैव लर्नड लाल किताब फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। और आपको पता है, ये लाल किताब जो है ना, इसने ऐसे ही इतना पॉपुलैरिटी गेन नहीं किया है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कारण है। ये जितना सिंपल है, जितना इजी है, लाल किताब ज्योतिष का दूसरा नाम लोग लाल किताब रेमेडीज भी बोल देते हैं कई बार, सच है, सही है, क्योंकि रेमेडीज इसका कोर है। इस फलादेश के साथ साथ रेमेडीज इसका आधार है। और ये मिस्ट्री और ये सीक्रेट लाल किताब ज्योतिष को
और रोचक बनाता है और रोमांचक बनाता है, और लोगों का जिज्ञासा, इंटरेस्ट इसमें हर समय बढ़ता रहता है। क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस किताब की रचना की थी, पर इसका कोई बहुत सटीक एविडेंस नहीं है। और माना जाता है क्या उनके सपने में कोई दिव्य शक्ति आती थी जो उन्हें गाइड करती थी, और उस शक्ति के माध्यम से वो किताब लिखते थे। या फिर ये भी माना जाता है क्या ये किताब कुछ बहुत ही पुराने अरेबिक या पर्शियन लोगों ने लिखा है, और इसको एक बहुत ही डिवाइन नॉलेज के रूप में देखा जाता है। और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में, जो आपको जनरली बाकी सारे मोडालिटीज में नहीं मिलते हैं। कार्मिक डेप्थ, जैसे कि सर ने बताया था, प्लानेटरी फ्रेंडशिप, जिस और सीक्रेट रेमेडीज, उपाय, जिसको हम लाल किताब में क्या बोलते हैं, टोटका। टोटका एक वर्ड है, एक लाल किताब का वर्ड है, ग्रामर है। तो यहाँ पे बहुत तरह के रेमेडीज है, और वो रेमेडीज जो होते हैं ना, ये बहुत सिंपल, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज होते हैं। ऐसे ही इनको नहीं बोला जाता है कि इतना पावरफुल होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही टाइम इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज है। जैसे कि जानवरों को चारा खिलाना, जैसे कि बहते पानी में कोई किसी चीज को विसर्जित करना, जैसे कि किसी जगह पर किसी चीज को दबा देना मिट्टी के अंदर, जैसे कि दूध देना जानवरों को, या किसी चीज किसी भी अन्य जानवर को, या फिर किसी पार्टिकुलर दिन में कुछ डोनेशन करना, दान करना। और ऐसे बहुत सारे रेमेडीज है जो एक्सट्रीमली सिंपल है और हाईली इफेक्टिव है, और उसके लिए आपको कोई महंगा उपाय नहीं करना है, कोई रुपए खर्च नहीं करने हैं, और ये जितने सिंपल है उतने इफेक्टिव है। और जैसे कि सर बता रहे थे, वर्षफल, जो इसका एक बहुत ही कोर प्रिंसिपल है, जिसको इंग्लिश में सीक्रेट ईयर्स भी बोला जाता है लाल किताब में। सीक्रेट ईयर्स मतलब वर्षफल का भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमें लाल किताब बताता है। और बहुत सारी मिस्टिकल चीजों को बताता है, जो हमारे वेदास, जो हमारे ग्रंथ, जो हमारे पुराण बताते हैं ना, उनको ही ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताता है। जैसे कि एक सही तरीके से, राइटियस वे में अपने जीवन को जीना, लोगों की सेवा करना, जानवरों की, गरीबों की मदद करना, कभी भी किसी प्रकार की बेईमानी, क्रुएल्टी, क्रूरता से दूर रहना, नहीं करना, और साथ साथ में बड़ों का, पेरेंट्स का, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल बात को बहुत ही जोर देकर और बहुत ही इफेक्टिव वे से ये बताता है। और इस लाल किताब का जो सीक्रेट लैंग्वेज है ना, जो उर्दू, जो फारसी लैंग्वेज है, वो इसको और ज्यादा रोचक और ज्यादा रोमांचक बनाता है। और बहुत सारे उर्दू फ्रेजेस जो है, उर्दू जो इसमें कोटेशंस है, उनके डबल मीनिंग है, आई वुड लाइक टू से। और आई वुड लाइक टू से क्या बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, जिनको आज भी डिकोड किया जा रहा है, आज भी समझा जा रहा है, और आज भी इसमें शोध और रिसर्च जारी है। तो लाल किताब का जो ट्रू पावर है, जो रियल पावर है, वो इसके प्रेडिक्शन टेक्निक्स के साथ साथ इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर भी इसके जो जो ये जो आप पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है, उसकी भी ये विशेषता है। क्योंकि ये आपको बहुत सारे सिंपल सिंपल चीजों को, दान, पुण्य, आदर, धर्म, और ऐसे बहुत सारे चीजों को बहुत ही सिंपल वे में सिखाता है। और यह ये भी बताता है क्या आप इन सारे सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज को करके अपने भाग्य को, अपने डेस्टिनी को, अपने किस्मत को एक सही दिशा में ले जाकर उसे ठीक कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ग्रंथों में बोला जाता है कि जब भगवान आपके किस्मत को, आपके डेस्टिनी को, आपके फेट को लिख रहे थे, तो उन्होंने 2 या 3 पन्ने अंत में खाली छोड़ दिए थे। तो नारद जी ने पूछा कि भगवान आपने ये 2-3 पन्ने खाली क्यों छोड़ दिया? भगवान, मनुष्य का तो जो भविष्य है, जो फेट है, वो उसके कुंडली के आधार पर निश्चित है। तो भगवान ने बोला ये 2-3 पन्ने मैंने मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार अपने भाग्य को लिखने के लिए छोड़ा है, ताकि वो अच्छा या बुरा जैसा चाहे उस हिसाब से अपने भाग्य को लिख सके और उसका फल प्राप्त कर सके। तो ये है पावर हमारे वेदों का, ग्रंथों का, पुराणों का, और ये है पावर हमारे लाल किताब ज्योतिष का। तो प्लीज अभी तुरंत इस बहुत ही डिवाइन, बहुत ही अमेजिंग कोर्स में रजिस्टर कीजिए, और
12 बजे से पहले रजिस्टर करके सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स को आप अपने घर ले जाइए और आप अपने सीट्स को रिजर्व कर लीजिए, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं, उनको बधाई, उनको कंग्रेचुलेशंस। जो नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी आपके पास 90 मिनट्स का मौका है। तुरंत इसी वक्त रजिस्टर कीजिए और अपने सीट को बुक कर लीजिए। और अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी हम लाइव जूम Q&A करने वाले हैं, जहां पे हम आपके सवालों को लेंगे। और यही लाइव जूम Q&A हम क्लास में भी करेंगे। सिद्धार्थ सर खुद बिल्कुल आमने सामने आपके सवालों का जवाब देंगे। ऑब्वियसली वी आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। तो यहाँ पे किसी का कोई चार्ट का प्रेडिक्शन नहीं होने वाला है। बहुत सारे केस स्टडीज हम क्लास में हालांकि लेंगे, लाइव प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे, पर यहाँ पे हम आपके पर्सनल एनालिसिस को नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपको वो सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ताकि आप वो खुद कर पाए। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को आप टू द पॉइंट सटीक रखिएगा और इस विषय से संबंधित रखिएगा, ताकि हम उसका जवाब आपको बेहतरीन तरीके से दे पाए। और भी एक चीज है, अभी कहीं मत जाइए। 5,000 का लक्की ड्रॉ अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी बचा हुआ है, अभी बाकी है, और वो सेशन के एंड में होगा। तो जो हमारे लॉयल पार्टिसिपेंट्स अपने टाइम को डिवोट करते हुए सेशन के एंड तक बने हुए रहेंगे, उनको फिर से ये मौका मिलेगा कि वो 5,000 रुपए का कैश प्राइज भी लक्की ड्रॉ के माध्यम से जीत सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको अभी भी मिलना बाकी है। तो प्लीज इस सेशन में जुड़े रहे और बने रहे।